Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today's our lesson for class 11th, subject political science, and topic is Lok Sabha. Yesterday we discussed Parliament. The Parliament has two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. Yesterday we discussed about Rajya Sabha. Rajya Sabha क्या होती है और ये दो ऐवान जो होते हैं लोक सभा और राज्य सभा के। राज्य सभा में मैंने आपको कल बोला था कि उसके 215 मेंबर्स होते हैं। 238 को जब इलेक्शन होता है उसमें स्टेट असेंबली जो होती है वो हिस्से लेते हैं और जो 12 जो होते हैं 12 को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एमंग डिस्ट्रिक्शन जो होते हैं क्लास होते हैं डिस्ट्रिक्शन पर्सनस होते हैं उनका इंतखाब किया जाता है डिस्ट्रिक्शन। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है लोकसभा, इसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं पार्लियामेंट में। तो द लोकसभा इज कंपोज्ड ऑफ नॉट मोर देन 525 मेंबर्स। जो लोकसभा जो है इसमें क्या है कंपोज्ड है कितने हैं, ये इसमें 552 मेंबर्स होते हैं। इट इज़ कंपोजिशन इज एज फॉर, इसका कंपोजिशन जो है मुरक्कब जो है वो इस तरह है, इस मखलूक जो इस तरह है, किस तरह है। नंबर 1, नॉट मोर देन 530 मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन द स्टेट। स्टेट में क्या होता है 530 जो मेंबर्स जो होते हैं उनका इंतखाब जो होता है डायरेक्टली किया जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी से। जो स्टेट में जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज होते हैं, इलाके होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी होते हैं, तो उनसे इस स्टेट में जो इलाके होते हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज होते हैं टेरिटोरियल जिनका जो मतलब डिमार्केट होते हैं इलाके होते हैं, तो उन कॉन्स्टिट्यूंसीज जो होते हैं तो क्या होता है वहाँ से इनका इंतखाब डायरेक्टली किया जाता है। Not more than 20 members are elected directly from the constituencies in the union territories. उसमें से क्या होते हैं जो 20 मेंबर जो होते हैं 20 मेंबर जो होते हैं उनका इंतखाब डायरेक्टली किया जाता है। कहाँ से किया जाता है कॉन्स्टिट्यूंसी इन यूनियन टेरिटरी। कुछ इलाके इंडिया में कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज से 20 मेंबर जो होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होते हैं यूनियन टेरिटरीज में उनका इंतखाब वहाँ से होता है, उसके लिए 20 मेंबर्स इलेक्टेड डायरेक्टली किए जाते हैं। किसके लिए किया जाता है लोकसभा के लिए। 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू गिव द कम्युनिटी एडुकेट रिप्रेजेंटेशन। बोलते हैं जो 2 मेंबर जो होते हैं उनका इंतखाब जो होता है नॉमिनेट उनको करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, ताकि जो ये कम्युनिटी है एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है एंग्लो इंडिया जो है ये कम्युनिटी है उनको मुकम्मल नुमाइंदगी लोकसभा में मिल सके। जो एंग्लो इंडिया जो कम्युनिटी है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है 2 मेंबरों को नॉमिनेट करता है ताकि जो ये कम्युनिटी है तो उनको लोकसभा में एडुकेट रिप्रेजेंटेटिव यानी मुकम्मल नुमाइंदगी मिल जाए। ये हो गया इसका। आप इसके बेस की टर्म मतलब इसका मतलब वक्त म्याद कितना होता है। द टर्म ऑफ लोकसभा इज़ 5 ईयर। जो 5 साल के बाद जो लोकसभा के इंतखाब होते हैं तो जो लोकसभा जो होती है इसका जो मियाद होता है टर्म होती है वो 5 ईयर्स होती है। द हाउस में बी डिसॉल्व्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट इज़ फुल टर्म। कभी कभी ऐसा होता है जो ये हाउस जो होता है इसको 5 साल से पहले इसकी एक्सपायरी जो 5 साल के बाद होती है, लेकिन कभी कभी इससे 5 साल के पहले ही डिसॉल्व किया जाता है, बर्खास्त किया जाता है। देन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन फोर्स। जब प्रोक्लेमेशन होती है इमरजेंसी का, जब प्रोक्लेमेशन होता है ऐलान होता है इमरजेंसी का इज इन फोर्स, जब वो फोर्स में होता है प्रोक्लेमेशन ऐलान होता है इमरजेंसी का। द टर्म ऑफ लोकसभा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 83 कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर। तो इससे क्या होता है जब इमरजेंसी का ऐलान होता है तो उस वक्त जो लोकसभा जो होती है उसको 1 साल एक्सटेंड किया जाता है। 1 साल के लिए उसको और मज़ीद बढ़ा दिया जाता है। मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू सेक्रेट बैलेट। जो मेंबर जो होते हैं इसके उनको इंतखाब किया जाता है सेक्रेट बैलेट के जरिए।
सेक्रेट जो होता है, जो मतलब सेक्रेट हो गया, जो मतलब राज में होता है, बैलेट के जरिए उनको इंतखाब किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट हो गया वायलेट फ्रेंचाइज को राइट टू वोट, जिसको हक राय दी होता है, तो उसके सेक्रेट बैलेट, अच्छा, तो जो सेक्रेट बैलेट के जरिए उनको जो ये होता है, सेक्रेट बैलेट के जरिए जो एडल्ट फ्रेंचाइज जो होता है, एडल्ट जो वो बालिग होता है, फ्रेंचाइज हो गया जिसको राय देने का हक होता है, तो उसके जरिए इनका इंतखाब किया जाता है ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइज आफ्टर एवरी 5 ईयर, यानी 5 साल के बाद उनको सेक्रेट बैलेट के जरिए इंतखाब किया जाता है। जब एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट हो गया जो बालिग होता है, फ्रेंचाइज उसको राय दी का हक होता है, वो वोट डालता है और 5 साल के लिए उनको इनका ये जो इलेक्शन, इनको इंतखाब किया जाता है। इनका जो म्याद होता है वो 5 साल का होता है। कभी कभी ऐसा होता है जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होता है तो उस वक्त जो लोकसभा होते हैं उसका जो म्याद होता है 1 साल बढ़ा दिया जाता है। अब जो मेंबर इसके लिए बनने के अहल होता है, लोकसभा का मेंबर जिसको इलेक्शन में हिस्सा लेना है, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होनी, क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग ए मेंबर ऑफ लोकसभा। अगर लोकसभा का मेंबर किसी को उठना है, इलेक्शन में उठना है, लोकसभा के लिए पार्लियामेंट इलेक्शन में उठना है, तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। नंबर 1 क्या होना चाहिए, ही शुड बी ए सिटीजन इंडिया। सबसे पहला जो होना चाहिए कि वो हिंदुस्तान का एक शहरी होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए। नंबर 2 है ही शुड बी 25 ईयर्स ऑफ एज। उसकी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम उसकी एज होनी चाहिए 25 साल। आपने देखा कि हमने राज्यसभा में पढ़ा था कल, जो उसका जो एज होनी चाहिए उसकी एज 33 ईयर्स होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए उसकी एज। तो जो ये लोकसभा में जो इलेक्शन हिस्सा लेगा उसके इलेक्शन के लिए उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स। ही शुड नॉट बी ए लुनाटिक और बैंकरप्ट। लुनाटिक हो गया, ये तो दीवाना नहीं होना चाहिए, या बैंकरप्ट होना नहीं, या दिवालिया नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी ए लुनाटिक और बैंकरप्ट, यानी न वो दीवाना होना चाहिए और न वो दिवालिया होना चाहिए। ही शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड, उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया हो अदरवाइज बाय द पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट ने उसको डिस्क्वालीफाई किया है, या बाय लॉ, हो गया मुकामी इंतज़ामिया, जो मुकामी इंतज़ामिया या पार्लियामेंट ने उसको डिस्क्वालीफाइड किया हो, तो वो इलेक्शन के अहल नहीं होता है। कि जो मेंबर जिसको पार्लियामेंट ने डिस्क्वालीफाइड किया हो, या बाय लॉ ने या मुकामी इंतज़ामिया ने डिस्क्वालीफाइड किया हो, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं होता है। टुडेज टॉपिक ऑफ लोकसभा इज कंप्लीटेड। थैंक यू। अस्सलाम।